हेलो दोस्तों, मैं एमके सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑप्शन मैथमेटिक्स में दोस्तों स्वागत है। और आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक। और दोस्तों इसमें ऑलरेडी 4 पार्ट बन चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों 1 से लेकर चारों पार्ट देख लीजिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5 और 5 नंबर से दोस्तों हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। और उसमें टोटल आपका 4 तक क्वेश्चन बन चुका है। और हम लोग बुक पढ़ रहे हैं डॉक्टर केसी सिन्हा। ठीक है, तो 5 का जो एक क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित का मान निकाले। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, राशिया व्यंजक यानी कि 2 टर्म, देखिए इसमें आपका है कि अंक भी है और व्यंजक भी है। ठीक है, इसको हम राशिया बोलते हैं, इसको हम व्यंजक बोलते हैं। इसमें आपका त्रिकोणमिति भी हो सकता है। ठीक है, इसमें आपका त्रिकोणमिति भी हो सकता है, साथ साथ में आपका डेल्टा का भी मान भी हो सकता है, ABCD कुछ भी आ सकते हैं। मतलब टोटली आप समझ जाइए कि 2 टर्म होगा तब आपको कहीं से, यानी कि फर्स्ट स्तंभ, इसको हम फर्स्ट स्तंभ बोलते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड। या तो फर्स्ट स्तंभ का 2 टर्म यानी कि 1 और 2 ये दोनों 0 हो जाना चाहिए, सामने सामने वाला। नहीं तो पंक्ति का फर्स्ट स्तंभ 2 टर्म यानी कि 0 हो जाना चाहिए। चाहे सेकेंड पंक्ति का 2 टर्म 0, चाहे थर्ड पंक्ति का 2 टर्म लगातार 0 करना है। ठीक है, चाहे आप स्तंभ से करें और चाहे आप पंक्ति से करें। ठीक है, तो इसमें आपको R1, R2, R3, C1, C2, C3 का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि R1 किसको कहा जाता है, R2 किसको कहा जाता है और R3 किसको कहा जाता है, C1 किसको कहा जाता है, C2 किसको कहा जाता है और C3 किसको कहा जाता है। और साथ साथ में हम ये भी सीखेंगे कि R1 का कब इस्तेमाल किया जाएगा, R2 का कब इस्तेमाल किया जाएगा, R3 का कब इस्तेमाल किया जाएगा और C1 का कब इस्तेमाल हम करेंगे और C2 का कब हम इस्तेमाल करेंगे और C3 का कब हम इस्तेमाल करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और यहां पर देखिए आपको सोचना होगा कि हम R1 से चलेंगे कि R2 से, कि R3 से, कि C1 से, कि C2 से, कि C3 से। तो यही चीज हम यहां पर आप लोग को सिखाने वाले हैं। हालांकि आपको यह पता चल गया कि अगर राशि व्यंजक त्रिकोणमिति अगर हो तो भाई R1, R2, R3 और C1, C2, C3 का इस्तेमाल होबे करेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम मॉडुलस कहते हैं। यह मॉडुलस में है, यानी कि इसका हिंदी होता है मापांक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हमें बताएंगे कि R1 किसको बोला जाएगा। ठीक है, ये आपका R1 है, ये भी आपका R1 है, ये आपका R1 हो गया, ये भी, इसको भी हम R1 कहेंगे और इसको भी R1 कहेंगे। R1 का मतलब होता है कि फर्स्ट पंक्ति। ये आपका क्या होगा, फर्स्ट पंक्ति होगा। ये आपका फर्स्ट पंक्ति हो गया, इसलिए इसमें R1 लगा है। ठीक है, अब इसके बाद ये हम इसको बोलते हैं R2। ये भी आपका R2 ही होता है, ये भी आपका R2 होता है। R2 का मतलब हुआ कि आपका सेकेंड पंक्ति यानी कि रो। और ये आपका R3 होगा, ये भी आपका R3 होगा, ये भी आपका R3 यानी कि थर्ड पंक्ति हो गया। तो ये आप समझ गया कि R1, R2, R3 किसको माना जाएगा। ये आपका R1 होगा, इसको हम R2 और फिर इसको R3 कहेंगे। फिर ये आपका R1 होगा, फिर ये आपका R2 होगा, फिर आपका R3 होगा, फिर ये आपका R1 होगा, फिर आपका R2 और फिर क्या होगा, आपका R3 होगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि C1 किसको कहा जाता है, C2 किसको कहा जाता है, C1 किसको कहा जाता है और C2 किसको कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए C1 यानी कि कॉलम यानी कि स्तंभ, इसको हम C1 बोलते हैं। ये भी आपका C1 होगा, ये भी आपका C1 होगा, ये भी आपका C1 होगा। C1 का मतलब यह कि फर्स्ट स्तंभ, तो इसको हम फर्स्ट स्तंभ बोलते हैं। तो इसलिए C1 लगा है। आइए आपका हो गया सेकेंड स्तंभ, तो इसमें आपका C2 लगेगा, ये भी आपका C2 होगा, ये भी आपका C2 होगा। और ये आपका हो गया थर्ड स्तंभ, तो इसका मतलब C3 और ये भी आपका C3 कहलाएगा और ये भी आपका C3 कहलाएगा। अगर ये बात समझ में आ गई होगी तभी आप इस तरह का क्वेश्चन बना पाएंगे, वरना आपसे ये बनने वाला नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले है जो वीडियो आप लोग रोक कर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इस तरह का हम क्वेश्चन दोबारा बनाकर डाल देंगे।
तो चलिए इतना तो हम लोग जान गए कि R1 R2 R3 किसको कहा जाएगा और C1 C2 C3 किसको कहा जाएगा। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि भाई किससे चलना है, R1 से कि R2 से कि R3 से कि C1 से कि C2 से कि C3 से। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए कि ये जो आपका है फर्स्ट स्तंभ, क्या इस फर्स्ट स्तंभ में तीनों टर्म समान है कि नहीं है, तीनों टर्म समान है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी आपका एक है। अब देखिए पंक्ति में भी हम चेक कर लेंगे कि पंक्ति में तीनों जो आपका टर्म है ये आपका समान है कि नहीं है। तो ये आपका समान है फर्स्ट पंक्ति में। आप फर्स्ट स्तंभ में भी चेक कर लीजिए, सेकेंड स्तंभ में भी आप चेक कर लीजिए, थर्ड स्तंभ में भी चेक कर लीजिए, फर्स्ट पंक्ति में, सेकेंड पंक्ति में, थर्ड पंक्ति, यानी कि तीनों में आपको देखना है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इधर भी समान है इधर भी समान है, तो चले किधर से, तो आप केनहू से चल सकते हैं, C1 से भी चल सकते हैं और R1 से भी चल सकते हैं। अब C1 R1 होता क्या, ये चलना क्या कहलाता है। चलना का मतलब यह होता है कि देखिए जब आप R1 से चल रहे हैं, R1 से चल रहे हैं, तो R1 का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी टर्म या तो जोड़िए चाहे घटाइए। देखिए इसमें चारों चीज काम करता है, घटाना, जोड़ना, गुना और भाग, ये चारों चीजें। या तो आप जोड़कर दो टर्म जीरो कर दीजिए, या आप घटा कर दो टर्म जीरो कर दीजिए, या गुना करके आप दो टर्म जीरो कर दीजिए, चाहे भाग करके आप दो टर्म जीरो कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमको लग रहा है कि भाई घटाएंगे तबे दो टर्म का क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए हम घटाएंगे। तो R1, तो R1 तो मतलब क्या कि R1 माइनस R2। इस R1 का मतलब हुआ कि R1 में से R2 घटा कर हम R1 के स्थान पर लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद R2, तो R2 से हम क्या करेंगे कि R3 को घटा देंगे, क्योंकि पता है हमको कि R3 भी क्या है, 1 है। तो R2 में से R3 घटकर R2 के स्थान पर लिखाएगा। तो कैसे घटेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि देखिए यह जो है आपका R1 है, ये जो है आपका R2 है। तो सबसे पहले हम R1 में से R2 यानी कि 1 में से 1 घटाकर हमको कहाँ लिखना है भाई, R1 के स्थान पर लिखना है। R1 में से R2 घटाकर R1 के स्थान पर लिखना है। तो देखिए R1 में से R2 घटाकर हम R1 के स्थान पर क्या लिखे हैं, 1 माइनस 1। और फिर R2 में से R3, R2 में से R3, तो इसको हम R2 बोलेंगे, R3 है ना। तो R2 में से R3 घटाकर R2 के स्थान पर लिखना है, तो फिर क्या होगा, 1 माइनस 1, और R3 आपका ऐसे ही होगा, ठीक है। तो जब होगा तो सब में होगा, यानी कि फर्स्ट अगर स्तंभ में हो तो सेकंड भी स्तंभ में वैसे ही होगा, थर्ड स्तंभ में भी वैसे ही होगा। तो देखिए अब फिर ये आपका R1 है, तो फिर R1 में से फिर आपको R2 घटाना है, R1 के स्थान पर लिखना है। तो 1 में से अगर हम घटाएंगे 1 प्लस x, तो देखिए माइनस से जब गुना होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब R2 में से घटाना है आपको R3, और R2 के स्थान पे लिखना है, और R3 आपका ऐसे ही रह जाएगा। कहानी फिर इसमें यही हम दोहराएंगे कि R1 में से R2 और फिर R2 में से हमको क्या R3 घटाना होगा, और R3 को हम इसी तरह लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि जब एक में से एक जाएगा तो क्या आएगा, 0, और फिर एक में से एक जाएगा तो 0, और नीचे आपका उतर गया 1। अब देखिए प्लस माइनस 1 कट गया तो माइनस x बच गया, इधर भी प्लस माइनस 1 कट जाएगा तो सिर्फ आपका x बच जाएगा, और इधर तो नीचे एक ये है। देखिए एक में से एक गया 0, फिर ये भी प्लस माइनस 1 कट गया तो माइनस खाली y बचेगा, और यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस y। तो देखिए 2 लगातार 0 आ गया, 2 लगातार 0 है। अब इसको मत सोचिए कि इधर भी 0 है, लगातार नहीं है, बीच में एगो आदमी है, लगातार होना चाहिए 0। तो लगातार 0 आ गया। तब इस सारणी का अब हम मान निकालेंगे, क्या करेंगे, सारणी का मान। तो सारणी का जब हम मान निकालते हैं तो डेल्टा का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम, डेल्टा का यूज करते हैं। देखिए सारणी का मान ये 11, ये 12 और ये 13 से निकलता है, ठीक है, ये 11 और ये 12 और 13। तो इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है कि अगर 11 0 हो तो उसको आप छोड़ ही दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 11 0 है ना, तो इससे हम नहीं चलेंगे, इसको छोड़ ही देते हैं। 12 अगर भी 0 होता तब भी हम छोड़ देते। तो अगर 12 0 होता तो 13 कुछ ना कुछ होता। जैसे यहाँ पर 12 कुछ और है तो 13 क्या है आपका 0 है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही आएगा,
हो सकता है सिर्फ 11 ही जीरो बने और 12 और 13 आपका जीरो ना हो। समझ रहे हैं ना। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका 12 और 13 जीरो बन जाए, 11 जीरो ना हो, तो हमेशा इस तरह का नहीं होगा, चेंज करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 11 जीरो है और 13 जीरो है, इसलिए हम 11 और 13 का छोड़ देंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे 12 का यूज करेंगे, डायरेक्ट 12। हालांकि आपका सूत्र होता है A11 मोड। ठीक है, और इसके बाद 11 के सामने वाला यह जीरो और फिर आपका यह जीरो और ये आपका 4 टर्म लिखा जाता है। फिर माइनस होता है A12, सूत्र में होता है -A12। ठीक है, तो वहां पर हम A12 का मान रखेंगे तो ये आपका 12 हो गया, तो इसके सामने यह जीरो। चलिए हम वैसे ही ट्राई कर देते हैं। ठीक है, देखिए A11 है ना, तो 11 से चलना है, तो 11 का जो मान है जीरो है, तो जीरो हम लिख दिए। अब देखिए 11 का इस सामने वाला इसको हम जीरो मान लेते हैं और 11 का सामने ये पड़ेगा, ये जीरो हो गया, और जो बच जाएगा उसको हम मॉडुलस में लिख देते हैं। इसके बाद सूत्र में होता है माइनस, सूत्र में क्या होता है माइनस, तो ध्यान दीजिएगा माइनस यहाँ पर मतलब 12 लिखा जाता है, तो 12 जो है ना वो ऑलरेडी माइनस में है, आइए यहाँ पर सूत्र में माइनस होबे करता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कब जब गुना होगा तब। तो यहाँ पर प्लस हम क्या लिख देंगे 12 का टर्म। अब देखिए 12 जो है तो 12 के सामने यह पड़ जाएगा, तो इसको हम जीरो मान लेंगे, और लेफ्ट और राइट में पड़ेगा सामने, तो वो जीरो हो जाएगा, तो बचा आपका 0 और 1, तो 0 और 1 लिखेंगे, और इधर -y और फिर का 1 + y। अब प्लस आता है 13, तो 13 आपका क्या है जीरो है, 13 आपका जीरो है ना जी, तो 13 के सामने यह आपका जीरो पड़ गया सामने, और ये भी आपका क्या हो जाएगा जीरो, तो बचा क्या आपका 13 0 × x1। तो बताइए किसी भी संख्या के इनटू में अगर जीरो होगा तो क्या उसका वैल्यू कुछ आएगा, नहीं आएगा, जीरो ही आएगा। इसलिए हम इसको और इसको छोड़ देंगे, डायरेक्टली इसको हम तुरेंगे, ये 12 वाला को। तो ध्यान दीजिएगा डेल्टा = x है। अब इसको हम क्रॉस गुना कराते, तो पहले ऐसे गुना होता है। ठीक है, तो देखिए जीरो में अगर हम 1 + y से गुना करेंगे तो जीरो होगा, इसके बाद सूत्र में भी माइनस होता है, तो माइनस हम लगाएंगे। एक से अब -y में गुना करेंगे तो -y होगा, -y या इसमें भी आपका माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। अब x से अब 0 + y में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा xy ना आएगा, तो यही आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह अब हम देखेंगे 5 का 2। देखिए जो 5 का 2 नंबर क्वेश्चन है, 1 1 1 स्तंभ सेकंड ABC, अब BC अब CA दिया है, अब इसके बाद AB दिया है। तो इसमें आपको देखिए 1 1 1 जो है ना फर्स्ट स्तंभ 1 1 1 ये आपके एक जैसा है, बाकी ABC तो एक जैसा है नहीं, चाहे BC चाहे CA चाहे AB एक जैसा है नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि फिर हमको चलना किससे होगा भाई, तो R1 से ही चलेंगे, R1 - R2 R2 - R3 यही करेंगे इसमें भी। तो आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे R1 से R1 - R2 और R2 से R2 - R3। ठीक है, ये R1 है तो R1 में से R2 घटाइएगा तो 1 - 1, R2 में से R3 घटाएगा तो 1 - 1, तो R3 को तो ऐसे ही उतार देना है। फिर आपका R1 हो गया ये R2, तो R1 में से R2 गया, फिर R2 में से आपको घटाना है R3 और R3 को तो इसी तरह उतार देना है। फिर आपका R1 होगा BC, तो BC में से R2 घटाना यानी कि CA, तो -CA हो गया। अब देखिए R2 में से R3 घटाइएगा तो CA माइनस क्या AB, और AB को तो ऐसे ही उतार देना है। ठीक है, अब देखिए 1 में से 1 जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 0 0 फिर 1, और ये आपका ससुराल सही रहेगा। अब देखिए जब A - B आ गया यहाँ पर, अब B - C, तो तीसरे स्तंभ में आपको ये देखना है कि क्या अगर हम कॉमन कर रहे हैं तो कोई टर्म A - B बनेगा, तो हाँ माइनस अगर हम C कॉमन करेंगे तो A - B बन जाएगा, तो यहाँ पर हम -C कॉमन करेंगे तो बन जाएगा A - B। अगर हम यहाँ पर -A कॉमन कर लेते हैं तो बन जाता है B - C, और आपका A भी ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद हम कॉमन लेंगे, क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे,
तो देखिए कॉमन जो होगा, ये देखिए आपका, इसको हम R1 बोलते हैं, ये भी R1 है, ये भी क्या है आपका R1 है। ठीक है, तो बताइए कि अगर मान के चले कि 0 प्लस a माइनस बी, आप फिर लिखल होके माइनस सी आई इंटू ए माइनस बी, तो आप कॉमन क्या करिएगा बताइए। तो आप a माइनस बी है ना कॉमन करिएगा, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर a के जगह माइनस सी होगा। कैसे कि 0 से कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0 भी ना आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम R2, तो R2 से हम क्या कॉमन करेंगे तो b माइनस सी। तो ये लिखना होगा कि R1 से a माइनस बी, R2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर। तो देखिए जब R1 से कॉमन लीजिएगा, जब R2 से कॉमन लीजिएगा, तो दोनों को गुना में हम रखेंगे, गुना में। तो हम a माइनस बी कॉमन कर लेते हैं पहले, अब जैसे करेंगे b माइनस सी तो ये हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ तो आपका 0 0 1, देखिए R3 से हम कॉमन नहीं कर रहे हैं, तो R3 आपका जो होगा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बच गया 1, यहाँ भी आपका बच जाएगा 1, R3 ऐसा ही रहेगा क्योंकि R3 से हम लिखे ही नहीं है, कॉमन कर ही नहीं रहे R3 से। यहाँ बच जाएगा आपका माइनस सी, और यहाँ आपका बच जाएगा माइनस ए, R3 जो होगा आपका इसी तरह हो जाएगा। तो देखिए 2 टर्म 0 आ गया ना। अब हमको हल करना है, तो हल करना है भाई, तो डेल्टा इजकल टू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, बी माइनस सी, और फिर इंटू, अब चलना है हमको 11 से, तो 11 से चलना है, तो ये आपका 11 है, तो 0 इंटू, तो इसके सामने यह 0, इसके सामने यह, बचा आपका 1c माइनस ए और क्या ए बी। ठीक है, अब इसके बाद माइनस होता है सूत्र में, तो 12 के जगह पर है 1, तो 1 हम रखेंगे। अब देखिए 12 के सामने 0, इधर लेफ्ट और राइट भी 0, तो इसको हम 0 1 और माइनस ए और क्या लिखेंगे ए बी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, चाहे 1 मिनट रुकिए, हम इसको मिटा देते हैं, जगह की कमी है यहाँ पे। चलिए डेल्टा इजकल टू यहाँ हम ले लेते हैं a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। 11, तो 11 आपका क्या है 0 है, तो 0 रखना है, 11 के सामने 0, सामने पर है, इसको हम 0 मांगते, बचा 1c माइनस ए और क्या ए बी। इसके बाद 12, तो 12 भी आपका क्या है 1 है, तो सूत्र में माइनस होता है इसलिए माइनस लग जाएगा। तो 12, तो 12 के सामने यह 0 और लेफ्ट राइट वाला भी 0 होगा आपका, तो बचा आपका 0 1 माइनस ए और का ए बी, प्लस होता है 13। तो 13 हम देख रहे हैं कि माइनस सी है, तो यहाँ पर प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा माइनस सी। ठीक है, तो इसके सामने यह 0 और यह 0 पर है, तो बच गया आपका 0 1 1 सी, 0 1 1 सी। अब हम क्रॉस गुना कराएंगे, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 0 है ना, तो यहाँ पर 0 है इंटू में, तो इसका तो सारा मान 0 ही आएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ से हम हल करते हैं -1 से। तो सबसे पहले ऐसे गुना कराएंगे, ए बी से 0 में तो 0 होगा, आप फिर सूत्र में भी माइनस होता है, तो 1 से अगर -1 में गुना कीजिएगा तो माइनस ए आएगा ना, यहाँ पर भी माइनस होता है, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा माइनस सी। अब देखिए सी से 0 में गुना कीजिएगा तो 0, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका आ गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ठीक है, आप देखिए -1 से गुना कीजिएगा a में तो माइनस ए, और माइनस सी से अगर -1 में गुना करते हैं तो प्लस सी, तो आंसर आपको मिल जाता है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी और इंटू का c माइनस ए, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए आइए 5 का 3 नंबर क्वेश्चन। पाँच का जो 3 नंबर क्वेश्चन है, तो 5 का 3 नंबर ध्यान दीजिएगा, 5 का 3 नंबर है x प्लस लेमडा, इसको लेमडा बोला जाता है, फिर x फिर x और फिर है x और फिर क्या है x प्लस लेमडा और फिर क्या है आपका x और फिर क्या है x और फिर क्या है x प्लस
लेमडा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट अगर हम R1 की बात करें तो R1 में आपका x प्लस लेमडा x दिया है, और फिर अगर R2 की बात करें तो x प्लस लेमडा x है, फिर R3 की बात करें तो x और x प्लस क्या है, लेमडा है। देखिए इसमें है क्या कि आपका स्तंभ चाहे पंक्ति सब समान ही है। समान का मतलब यह कि अगर x प्लस लेमडा इसमें भी है तो देखिए दूसरा आपका पंक्ति में भी x प्लस लेमडा है, और फर्स्ट पंक्ति में x है तो दूसरा पंक्ति में आपका x नहीं है, इधर उधर लिखा है, इधर उधर लिखा है। तो हम इसमें करेंगे क्या, जब इस तरह का जब क्वेश्चन आपको मिल जाए, इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल जाए, तब इसमें आपको C1 से भी चल सकते हैं चाहे R1 से भी चल सकते हैं। चलिए हम C1 से ही आपको तुर कर दिखाते हैं। तो C1 से चलिएगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखिए, क्योंकि सब जोड़िएगा ना तभी ये समान हो पाएगा। तो सबको हम जोड़ रहे हैं, ये आपका C1 है तो x प्लस क्या लेमडा, और इसके बाद C2 है तो x, और C3 क्या है आपका x है। फिर आपका ये C1 हो जाएगा, फिर C2 x प्लस फिर क्या लेमडा, फिर C3 क्या होगा x, फिर आपका हो जाएगा C1 x, और C2 क्या हो जाएगा x, और C3 क्या होगा x प्लस लेमडा। अब हम क्या करेंगे, C2 को ऐसा ही उतार देंगे, क्योंकि C1 C2 C3 जोड़कर C1 के स्थान पर लिखना था। अब C2 को हम ऐसा ही उतारेंगे जैसे था वैसा ही, और C3 को भी ऐसा ही उतारेंगे हम। अब देखिए हाई एगो x तीन गो x, तो इधर भी तीन गो x हो रहा है, तीन गो इधर x हो रहा है, तो हम लिखेंगे 3x प्लस लेमडा 3x प्लस लेमडा 3x प्लस लेमडा, और इसको हम इसी तरह उतार देंगे। तो कॉमन, तो जब कॉमन की बात होगा तो देखिए C1 से कॉमन आया, क्योंकि इसको C1 ही बोलते हैं। ठीक है, तो C1 से 3x प्लस लेमडा कॉमन लेने पर, तो 3x प्लस लेमडा हम कॉमन ले लिए तो बचेगा 1 1 1, और यहाँ पर x और x प्लस क्या लेमडा, और फिर x, फिर आपका x हो जाएगा, फिर x, और फिर क्या x प्लस लेमडा। क्योंकि हमने C1 से कॉमन लिया है, C2 से कॉमन नहीं लिया है, तो C2 को तो भाई छेड़ना है ही नहीं। अब कॉमन लेने के बाद अब देख रहे हैं कि भाई C1 जो है आपका 1 बन चुका है, तब क्या कीजिएगा इस परिस्थिति में, तो इस परिस्थिति में आपको पता है कि भाई R1 माइनस क्या R2, और R2 माइनस क्या R3 आपको करना है। तो R1 से R1 माइनस R2, और R2 से R2 माइनस R3, 3x प्लस लेमडा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1। अब देखिए फिर आपको R1 में से R2 घटाना है, तो x माइनस लेमडा हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस से गुना जब होगा तो वो भी आपका माइनस हो जाएगा। अब हम R3 ऐसे ही लिख देंगे x माइनस x, और फिर x माइनस x प्लस लेमडा, और R3 हम x प्लस लेमडा ऐसे ही लिखेंगे। 3x प्लस लेमडा 0 0 यहाँ पर आपका 1 हो गया, और x कट जाएगा तो माइनस सिर्फ लेमडा होगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस x कट जाएगा तो सिर्फ क्या होगा लेमडा ही होगा, और यहाँ आपका हो गया x, और फिर x में से x जाएगा 0 होगा, फिर x और माइनस x कट जाएगा तो सिर्फ आपको लेमडा बचेगा, और यहाँ पर आपका क्या है x और लेमडा है। ठीक है, अब इसके बाद जब दो लगातार जब 0 आ गया तब आपको लिखना है डेल्टा, यानी कि अब हम करेंगे क्या कि सारणी का मान ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं कि आपका 11 और 13 क्या है 0 है, 12 आपका 0 नहीं तो 12 ही खाली निकालिए, क्या जरूरत है 11 और 13 निकालने का। तो माइनस है तो देखिए 12 में आपका सूत्र माइनस होता है, यहाँ पर माइनस है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि लेमडा। तो लेमडा से जब हम चलेंगे तो ये पूरा सामने वाला 0 और इधर वाला 0 इधर वाला 0, तो बचा 0 1, तो हम लिखेंगे 0 1, और इसके बाद बच रहा है कि लेमडा और x प्लस क्या लेमडा। अब हम क्या करेंगे क्रॉस गुना कराएंगे, तो आ गया 3x
प्लस लेमडा और इनटू फिर क्या है आपका लेमडा। अब देखिए जीरो से कराइएगा तो जीरो से कराइएगा एक्स प्लस लेमडा में तो जीरो होगा, आई एक्स से लेमडा में कराइएगा तो माइनस क्या होगा लेमडा। अब हम क्या करेंगे, गुना कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम गुना करेंगे इसमें तो आपको मिल जाता है 3x प्लस लेमडा और जीरो और माइनस क्या हो जाएगा लेमडा एस को। यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस रहेगा और यहाँ भी आपका माइनस होगा, तो ये आपका फिर क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। तो 3x प्लस लेमडा इंटू क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर। अब इसी तरह हम देखेंगे 5 का अब 4 नंबर जो क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपका फर्स्ट जो स्तंभ है 1 1 है। तो इसका मतलब हो गया कि भाई हमको चलना है किससे, R1 से ही चलना है और R1 माइनस क्या करना है R2 और R2 से फिर चलकर R2 माइनस क्या करना है R3, यानी कि 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 फिर A माइनस क्या B, A माइनस B, B माइनस C और C। अब ध्यान दीजिएगा कि फिर आपका R1 क्या है ए स्क्वायर माइनस बी सी, तो ए स्क्वायर माइनस लिखिए बी सी, घटाना किसको है भाई R2 को, तो R2 क्या है बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस से गुना होकर ये प्लस बन जाएगा। फिर उसी तरह हम बी स्क्वायर माइनस ए सी से घटाएंगे सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो प्लस ए बी हो जाएगा, इसको हम इसी तरह उतार देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि एक में से एक गया 0 0 1, यहां पर आपको a माइनस बी, बी माइनस सी सी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि a स्क्वायर है माइनस क्या है बी सी और इधर क्या है माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या है ए सी। तो हम ऐसा करेंगे कि यहां पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, आप प्लस लिखेंगे ए सी माइनस फिर क्या लिखेंगे हम बी सी, और इसको भी इसी तरह हम करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आप प्लस में लिखेंगे हम ए बी, ठीक है, अब माइनस में लिखेंगे हम ए सी, और आपका जो R3 है हम इसको इसी तरह उतार देंगे। अब ध्यान दीजिएगा बाबू कि यहां पर आपका 0 0 1 a माइनस बी, बी माइनस सी सी। अब देखिए ये जो है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो इसको हम सूत्र में लेंगे, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए a प्लस बी और इंटू क्या बन जाता है a माइनस बी, ठीक है। यहां पर अगर हम सिर्फ c कॉमन काढ़ें यहां पर c, तो ये भी आपका a माइनस क्या होगा b होगा, ठीक है, ये भी आपका क्या होगा a माइनस बी होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है माइनस सी स्क्वायर है, तो इसको भी तुरेंगे तो एगो प्लस होगा, एक क्या होगा माइनस, और इसमें से अगर हम एक कॉमन काट लेते हैं तो ये भी आपका b माइनस क्या बन जाएगा c, और सी स्क्वायर माइनस ए बी इसी तरह उतर जाएगा। तो देखिए R1 और R2 से, R1 से माइनस बी कॉमन आएगा, R2 से आपका b माइनस क्या आएगा c कॉमन आएगा। तो ये लिखना होगा कि R1 से a माइनस बी, R2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर। चलिए ध्यान दीजिएगा यहां पे, तो a माइनस बी आई इंटू क्या b माइनस सी, जब हम कॉमन दोनों तरफ काटते हैं, चाहे R1 चाहे R2 से चाहे R3 से भी कॉमन काटेंगे तो उसको हम गुना में ही रखते हैं। तो यहाँ पर 0 0 तो 0 0 1 है, यहाँ पर बच गया आपका 1 1, तो 1 1, और R3 तो कॉमन हम लिए ही नहीं, तो R3 आपका ऐसे ही रहेगा। देखिए इसमें अब से आपका कॉमन आया है a माइनस बी, इधर से आया आपका a माइनस, तो बच रहा है a प्लस बी या प्लस क्या c, a प्लस बी प्लस c, यही ना बचेगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर b प्लस सी, आप बचेगा क्या a, क्योंकि b माइनस सी और b माइनस सी हम क्या किया है कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी, और भाई R3 जो आपका है इसी तरह है। अब चलिए अब सारणी का अब हम मान निकाल देते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू बी माइनस
सी डेल्टा इजकल टू और इनटू, सबसे पहले हम 11 से चलेंगे तो 11 आपका 0 है, तो इसके सामने यह 0 और इसके सामने यह 0, तो बचा 1c a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसके बाद 12, तो 12 तो आपका सूत्र होता है माइनस में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, और 12 का जो मान है 1 है, तो इसके सामने यह 0 और फिर यह 0, तो बचा 0 1 और फिर a प्लस बी प्लस सी और सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसी तरह हम लेंगे 13, तो 13 जो आपका है a प्लस बी प्लस क्या है c है, तो इसके सामने यह 0 और फिर यह 0, तो बचा आपका 0 1 1 c। अब हम गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको a माइनस बी माइनस सी, और देखिए 0 से जब किसी संख्या में गुना किया जाता है 0 हो जाता है, इसको हम छोड़ ही देते हैं। यहाँ आइए -1 से, तो -1। अब देखिए 0 से अगर सी स्क्वायर माइनस ए बी में गुना करेंगे तो 0, देखिए 1 से अगर गुना करते हैं a प्लस बी प्लस सी में तो वही होगा, लेकिन सूत्र में माइनस होता है, इसके वजह से इसमें सब में माइनस लग जाएगा। प्लस फिर क्या है a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए 0 से अगर आप सी में गुना करते हैं तो 0, 1 से अगर आप गुना करते हैं 1 में तो 1, तो माइनस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए कि a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब -1 से अगर गुना कीजिएगा तो फिर सब प्लस बन जाएगा, तो सी प्लस बन गया, फिर a प्लस बी प्लस सी। अगर आप प्लस यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी अगर -1 से गुना करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, सब माइनस हो जाएगा, तो सब माइनस हुआ तो ये तो आपका 0 बन गया, 0 बना ना, तो 0 बना तो फिर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, पूरा हो गया इंटू में 0, तो बराबर क्या आ गया 0। तो दोस्तों तब तक के लिए अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।